बिहार के भागलपुर जिले में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी माया। माया की उम्र थी करीब 40 साल और वह अपने गली मोहल्ले में अपनी हंसी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसका घर एक तंग गली में था जहां हर सुबह उसके ताने बाने की आवाज गूंजती थी। माया एक हथकरघा बुनकर थी जो भागलपुर की मशहूर तुस्सर साड़ियां बुनती थी। उसका काम न सिर्फ कला था बल्कि उसके परिवार की रोजी रोटी का जरिया भी था। माया की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति रामदेव कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। अब वह अपने 2 बच्चों 15 साल की सुमन और 12 साल के रवि के साथ अकेली थी। सुमन स्कूल में पढ़ती थी और मां की तरह साड़ी बुनने में निपुण थी, जबकि रवि को पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में मन लगता था। माया दिन रात हथकरघे पर काम करती ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन समय बदल रहा था। मशीनों से बनी सस्ती साड़ियों की वजह से हथकरघा उद्योग मुश्किल में था। माया की साड़ियों की मांग कम हो रही थी और दाम भी नहीं मिल रहे थे। एक दिन माया को अपने पुराने ग्राहक शहर के व्यापारी सेठ जी से एक पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि अब वे हथकरघा साड़ियों की जगह मशीन की साड़ियां बेच रहे हैं क्योंकि ग्राहक सस्ता सामान चाहते हैं। यह खबर माया के लिए एक झटके जैसी थी। उसने सोचा, अगर हमारा काम ही छिन गया तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। माया रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह वह अपने हथकरघे के पास बैठी थी जब सुमन ने उससे पूछा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? माया ने सारी बात बताई। सुमन ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ हम हार नहीं मानेंगे। हमारी साड़ियाँ खास हैं। हमें बस लोगों तक अपनी कला को फिर से पहुँचाना होगा। सुमन के शब्दों ने माया में नई जान फूंकी। उसी दिन गांव में एक नया मेहमान आया, प्रिया, एक युवा डिजाइनर जो भागलपुर की तुस्सर साड़ियों पर एक प्रोजेक्ट के लिए आई थी। प्रिया ने माया के घर का दौरा किया और उसकी बुनाई की कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने माया से कहा, आंटी आपकी साड़ियाँ तो कला का नमूना हैं। इन्हें शहरों में सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। माया ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी हम तो बस बुनकर हैं, हमें बाजार की समझ नहीं। प्रिया ने माया को एक नया रास्ता दिखाया। उसने सुझाव दिया कि माया और गांव के अन्य बुनकर मिलकर एक छोटा सा समूह बनाएं और अपनी साड़ियों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें। सुमन ने स्कूल में अपने कंप्यूटर टीचर से इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में सीखा था। वह उत्साह से बोली, माँ मैं प्रिया दीदी के साथ मिलकर हमारी साड़ियों की तस्वीरें खींचूंगी और ऑनलाइन डालूंगी। माया को पहले तो यह सब नया और जोखिम भरा लगा, लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर उसने हामी भर दी। माया ने गांव के अन्य बुनकरों को इकट्ठा किया। कुछ बुनकरों को यह विचार पसंद नहीं आया। एक बुजुर्ग बुनकर किशन चाचा ने कहा, हमने तो सारी उम्र हथकरघे पर काम किया, यह नया तरीका हमारे बस का नहीं। माया ने धैर्य से समझाया, चाचा यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर हम अब नहीं बदले तो हमारी कला खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे गांव के बुनकर एकजुट हुए। प्रिया ने उन्हें आधुनिक डिजाइनों के बारे में सिखाया और सुमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साड़ियों की तस्वीरें खींची। रवि जो पहले पढ़ाई से भागता था, अब अपनी माँ और दीदी की मदद के लिए स्टोर रूम में धागों को व्यवस्थित करने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद भागलपुर बुनकर समूह ने अपनी पहली ऑनलाइन दुकान शुरू की। प्रिया ने अपने शहर के दोस्तों और सोशल मीडिया के जरिए इसकी खबर फैलाई। शुरुआत में ऑर्डर कम आए, लेकिन धीरे धीरे लोग माया की साड़ियों की बारीक कारीगरी और कहानी से प्रभावित होने लगे। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। एक फैशन हाउस ने उनकी साड़ियों को अपने नए कलेक्शन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। यह खबर सुनकर माया की आंखें नम हो गईं। उसने सुमन और रवि को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने मुझे फिर से जीना सिखाया। समूह की सफलता ने गांव में नई जान फूंक दी। बुनकरों को अब अच्छा दाम मिलने लगा और कई नौजवान इस काम से जुड़े। सुमन ने स्कूल में एक छोटा सा क्लब शुरू किया जहां बच्चे अपनी स्थानीय कला के बारे में सीखते। माया गांव की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई।
उसने सिखाया कि बदलते समय के साथ कदम मिलाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक शाम जब माया अपनी साड़ी बुन रही थी, सुमन उसके पास बैठी और बोली, माँ, मैं बड़ा होकर डिजाइनर बनूंगी और हमारी साड़ियों को दुनिया भर में पहुंचाऊंगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम पहले ही मेरे लिए दुनिया हो। उस रात माया ने अपने हथकरघे पर एक नई साड़ी शुरू की, जिसके धागों में उसकी मेहनत, बच्चों का सपना और गांव की एकता की गांठ बंधी थी। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हिम्मत, नई सोच और सामूहिक प्रयास हमें नई राह दिखा सकते हैं। अपनी कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमें बदलते समय के साथ कदम मिलाना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक छोटी सी गांठ से शुरू हुआ धागा अगर प्यार और मेहनत से बुना जाए तो खूबसूरत कहानी बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।